Hello everyone, this is Aslam Qureshi, National Promoter of Max Center Wellness, and I welcome you all on this training video. So in this video we will be learning about where to start, with whom to start, किसके साथ शुरू करना है, कहाँ से शुरू करना है, कैसे शुरू करना है. It is very simple business, but you need to be consistent in doing the simple step. अगर आपको बहुत बड़ा सक्सेस चाहिए तो बहुत कंसिस्टेंट आपको रहना पड़ेगा डेली बेसिस पर सिंपल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए. डोंट हैव द थॉट दैट यू कैन अचीव द गोल विदाउट फॉलोइंग द सिस्टम फॉलो नहीं करके काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं. तो अगर आपको बड़ा बिजनेस क्रिएट करना है तो विदाउट एडप्टिंग टू द सिस्टम आप ये नहीं कर सकते. नंबर वन थिंग जो आपको करना है इस बिजनेस में जुड़ने के बाद, दैट इज अंडरस्टैंड द प्रोसेस एंड सिस्टम ऑफ द कंपनी. आपका टीम जो भी है उसका क्या सिस्टम है, कैसे वर्क कर रहा है, मीटिंग्स कब हो रही है, बीओपी कब हो रही है, ऑनलाइन कब हो रहा है, यूट्यूब का कलेक्शंस, वीडियोस एंड ट्रेनिंग्स का, ये सारा कुछ आपको कलेक्ट करना है बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस. लर्न अबाउट द कंपनी, learn about the business plan, learn how to present the plan, learn how to call people. ये सारी चीज़ें बहुत important है. For everybody who want to be successful in the business, everyone needs to follow the system. System has been developed after years of research by the expert who understand the mistakes beginner make in direct selling. तो ये system जो है ये काफ़ी सालों के तजुर्बे के बाद बना है. तो ये सिस्टम अगर आप फॉलो करेंगे तो जो पहले लोगों ने गलतियां की है वो गलती आप रिपीट नहीं करेंगे एंड आप इस बिजनेस में कम समय लगा के बड़ी सफलता पा सकते हैं. डुप्लीकेशन इज टू एंश्योर दैट यू एंड योर डाउनलाइन डजंट कमिट द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर अगेन. Max Center Wellness Education System ensures that the mistake of others are not duplicated by you. जो लोगों ने गलती की है उससे आप सीख लो एंड सिस्टम अगर आप फॉलो करोगे तो वो गलती आप रिपीट नहीं करोगे, आपका समय बच जाएगा, पैसा बच जाएगा. सो व्हाट इज द रूल? बिफोर गेटिंग इन्वॉल्व इन एनी बिजनेस वन मस्ट अंडरस्टैंड एंड अडॉप्ट द प्रिंसिपल रूल ऑफ द बिजनेस इन ऑर्डर टू सक्सीड. आपको अगर सक्सेसफुल बनना है तो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने बहुत जरूरी है इस बिजनेस के अंदर. आपका रेगुलर मीटिंग, आपका रेगुलर बीओपी, आपका डेली अपडेट विथ योर अपलाइन, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है. तो अगर आपको इस बिजनेस में बड़े लेवल पर जाना है, एवरी मंथ यू नीड टू प्लान. मंथली प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सक्सेस इन मैक्स सेंटर वेलनेस कम फ्रॉम डुप्लीकेशन एंड डुप्लीकेशन विल कम in the business, then you will automatically get multiplication in your check. When you duplicate the right attitude and duplicate the action of upline or parallel lines, multiplication will happen automatically in your network. आपको करना क्या है, अपलाइन से पूछना है कैसे करना है, खुद अप्लाई करना है एंड अपनी टीम को बताना है कि ऐसे करना है. This will give you a lot of income. So always follow the successful upline in the organization. Number one step to build your business. आपके बिजनेस को बड़े लेवल पर ले जाने के लिए अगर आपने आज इस बिजनेस को स्टार्ट किया है, नंबर वन इज लर्न अबाउट द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट का नॉलेज लें एंड यूज द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट को यूज करें, फील करें, प्रोडक्ट का रिजल्ट लें एंड स्टार्ट गेटिंग कॉन्फिडेंट अबाउट द प्रोडक्ट. टेस्ट कैसा है, फील कैसा है, रिजल्ट कैसा है, ये सब चीज़ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपको सक्सेसफुल बनाएगा. अगर आपने प्रोडक्ट ट्राई नहीं किया और आप डायरेक्टली मार्केट में जाके सेल करेंगे, आपका फोकस, कन्विक्शन, आपका कॉन्फिडेंस इतना नहीं होगा. 4 लोग आपको बोलेगा कि यार मुझे रिजल्ट नहीं आया, देन यू विल बिलीव देम एंड यू विल स्टॉप द बिजनेस. तो फोकस ऑन लर्निंग एंड यूजेज ऑफ द प्रोडक्ट, गेट रिजल्ट एंड आपका बिजनेस जो है वो बहुत ईजी हो जाएगा, आपके लिए सफल होना बहुत आसान हो जाएगा. देयर आर मैनी हु माइट हैव द मेंटालिटी ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट एंड नॉट यूजिंग देम बिफोर हैंड. काफ़ी सारे लोग फेल होते हैं इस बिजनेस में. उसका रीज़न ये है कि वो सिर्फ प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, वो खुद कंज्यूम नहीं करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता है प्रोडक्ट के ऊपर एंड थोड़े समय में वो क्विट कर लेते हैं बिजनेस. तो अगर आपको इस बिजनेस को बड़ा करना है
तो आपको प्रोडक्ट से मोहब्बत होनी चाहिए। एंड इफ यू आर लविंग व्हाट यू आर डूइंग, आपके लिए काम बहुत आसान हो जाता है। तो सक्सेस मंत्र इज दिस, डेली यूज द प्रोडक्ट। जितने प्रोडक्ट आपके पास आपके घर में जो रेगुलर बेसिस पर यूज हो रहे हैं और आपके कंपनी में है, मैक्सेनर वेलनेस के पास वो सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, एंड रिप्लेस द ब्रांड। वो ब्रांड को रिप्लेस करिए एंड अपनी खुद की दुकान से मैक्सिमम डिस्काउंट पे प्रोडक्ट अचीव करिए एंड मैक्सिमम बेनिफिट लीजिए, क्योंकि मनी सेव्ड इज इक्वल टू मनी अर्न। अगर आपने पैसा बचाया है तो वो पैसा कमाया बराबर है। एंड मैक्सेनर का वादा, करेंगे घर खर्च आधा। तो स्मार्ट कंज्यूमर्स जो भी हैं वो सारे लोग मैक्सेनर से खरीदी करते हैं। यहाँ पर अभी आप डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बने हो, लेकिन मैक्सेनर के डिस्ट्रीब्यूटर बनने के थ्रू आप जो काम कर रहे हैं अभी सिर्फ कंज्यूमर बने। तो डिस्ट्रीब्यूटर जो कंज्यूमर है, दे आर सेविंग 50% ऑन देयर एक्सपेंडिचर। तो अगर आपके घर का खर्चा लाख है तो मैक्सेनर के साथ वो 50,000 रुपीज़ आप बचत करने वाले हो। आप बिजनेस करो या नहीं करो। तो दैट इज द नंबर 1 बेनिफिट ऑफ यूजिंग द प्रोडक्ट। चेंजिंग योर ओन शॉप इट्स मैंडेटरी, क्योंकि जब आप ये कर लेते हैं आपके लिए बिजनेस बताना बहुत आसान हो जाता है। काफ़ी बार काफ़ी सारे लोग आपके घर पे आते हैं एंड दे फील कि ये बहुत ही आसान है। वो पूछते हैं सामने से आपको ये कंपनी कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है, एंड यू टेल देम and they become your distributor. It is very very simple. So now coming on to the step number 2. The more you talk about the product, जितना ज़्यादा आप यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आप बात कर पाएंगे प्रोडक्ट के बारे में, उतना ज़्यादा आप अपने टेस्टिमोनियल शेयर कर पाएंगे लोगों के साथ, एंड उतना ही ज़्यादा आप रिटेल कर पाएंगे। एंड रिटेलिंग इज द नंबर 1 थिंग दैट मेक्स यू सक्सेसफुल इन द बिजनेस। क्योंकि सबसे पहला आपको जो इनकम आने वाला है वो LCB नहीं आने वाला है, लीडर क्रिएट बोनस नहीं है, मैचिंग नहीं है, आपको टीम इतना बड़ा होगा नहीं शुरुआत में, तो टीम से रेवेन्यू बड़ा नहीं आने वाला है। तो सबसे इजी एंड सिंपल रेवेन्यू जो आपको डेली कैश इन हैंड दे सकता है, कैश इन योर पॉकेट आपको रोज चाहिए, एंड यू नीड टू रिटेल 1 प्रोडक्ट अ डे। आपका दुकान में रोज बोनी होगा तो रोज आपके पास कैश आएगा। तो सिलेक्ट प्रोडक्ट ऑफ योर चॉइस। अगर आपको फिट फॉर लाइफ अच्छा लग रहा है, लिव डिटॉक्स अच्छा लग रहा है, या विटामिन सी अच्छा लग रहा है, आपको एक प्रोडक्ट सेल करना है। अगर किसी को वेट लॉस करवाना चाहते हैं तो वो प्रोडक्ट आप सेल करें, दैट विल पुट 1000 रुपीज इन योर वॉलेट डेली। डेली रिटेल 1 प्रोडक्ट एंड डेली अर्न 1000 रुपीज, 500 to 1000 रुपीज। तो 15,000 से 30,000 तो आपका डेली इनकम, मंथली इनकम हो गया जस्ट बाय रिटेलिंग द प्रोडक्ट। किसी भी कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया है उसके पीछे का मेन पर्पस ये है कि उसे एंड यूजर तक पहुंचाना है, और डिस्ट्रीब्यूटर का जो मेन वर्क है दैट इज टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्ट। कंपनी से कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाना, जो काम हम कर रहे हैं उसी का तो पैसा मिल रहा है। तो फोकस ऑन योर रिटेल एवरी सिंगल मंथ, हैव अ टारगेट टू अर्न 15,000 से 50,000 तक कमाने का टारगेट लेकर चलिए थ्रू रिटेल इनकम। सो दैट इज number 2. Step number 2 is sharing the product and retailing the product. Now coming to the step number 3. While prospecting, don't prejudge. Step number 3 is you need to make a list and start inviting people for the demonstration of the product, for presentation of the opportunity. आप home meeting कर सकते हैं, and डोंट गेट स्टक टू अ सिंगल इंडिविजुअल। कोई अगर हाई ना कर रहा है, उसका फॉलोअप बहुत लिए आपने, वो आ नहीं रहा है, ऑलवेज मूव ऑन द नेक्स्ट। एक ही पर्सन के लिए 3 बार से ज़्यादा फॉलोअप नहीं करना है। इफ़ ही इज़ नॉट सीरियस इनफ फॉर हिज लाइफ, वो आपके बिजनेस में आके आपके लिए या अपने लिए कुछ करना नहीं चाहता है, देन फॉरगेट हिम एंड मूव ऑन द नेक्स्ट। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपॉर्चुनिटी नए नए लोगों को बताते जाइए, एंड जो लोग नहीं आ रहे हैं उनको अपने फॉलोअप लिस्ट में डालिए, सिर्फ ब्रॉडकास्ट बनाइए और उनको शेयरिंग करते रहिए अपना सक्सेस। तो स्टेप नंबर 3 अगेन रीट्रेट करें तो मेक अ लिस्ट, डोंट प्रीजज एंड स्टार्ट प्रेजेंटिंग द प्लान टू एवरीवन। आइदर दे विल बी जॉइनिंग यू इन योर बिजनेस or they will be your customers.
कुछ ना कुछ तो मिलने ही वाला है जब आप प्लान प्रेजेंट करने जा रहे हैं। आप कस्टमर तो बना करके आ ही सकते हैं। एंड जो लोग समय लगा करके बड़ा काम करना चाहते हैं, इनवाइट देम फॉर द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो स्टेप नंबर 4, नाउ मूविंग ऑन टू द स्टेप नंबर 4, दैट इज इनविटेशन। एंड इनविटेशन आफ्टर मेकिंग अ लिस्ट, आफ्टर डूइंग प्रॉस्पेक्टिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये जो है आपको लगातार करना है। एंड जितना आप ज़्यादा करोगे लोगों को इनवाइट, उतना आपका प्रैक्टिस होता जाएगा एंड उतना ही ज़बरदस्त तरीके से आप वन ऑन वन उनके साथ में मीटिंग के जो सक्सेसफुल रेशियो है आपका अपॉइंटमेंट क्लोजिंग का, वो आपका इम्प्रूव होता जाएगा। तो इनविटेशन करते समय आपको 5C का ध्यान रखना है। 5 ऐसे मुद्दे हैं जो आपको ध्यान में रखना है। 5 तरीके से आपको एक्सपर्ट बनना है इनविटेशन के 5C। दैट इज नंबर 1 इज कन्वर्सेशन। तो आप जब भी कन्वर्सेशन कर रहे हैं फ़ोन पे तो लंबी बात नहीं करनी है, आपको एकदम क्रिस्प बात करनी है, टू आउट द पॉइंट। हाई हेलो करना है, ग्रीटिंग करना है, उसके बारे में आप उसके सिचुएशन जानिए एंड मेक हिम इंटरेस्टेड in the opportunity by complimenting him that you have been a very successful person in the life. That is why I have called you. Then curiosity जगाना बहुत ज़रूरी है regarding the business opportunity that you are having. तो आपको ज़्यादा information नहीं देना है फ़ोन पे, लेकिन be excited and be curious. Make him curious about the opportunity and जो आपने डेट और टाइम आपने BOP का फिक्स किया है या मीटिंग का फिक्स किया है या आप ऑफिस पर उसे इनवाइट कर रहे हैं, एंड शेयर द डेट एंड टाइम। यू शुड बी इन कंट्रोल ऑफ द कॉल। आप उस कॉल के कंट्रोल में होने चाहिए। आपके पास स्क्रिप्ट होगा, आप अपॉइंटमेंट लेने बैठे हुए हैं तो बहुत ईजी वे में आपने जब भी आपका अपॉइंटमेंट BOP मान लो एक फ्राइडे है, एक संडे है, तो यू शुड कीप एन अपॉइंटमेंट चेकलिस्ट। क्या आपने, मेरे पास 2 अपॉइंटमेंट्स हैं फ्राइडे और संडे, जिसमें हम अपने अपलाइन के साथ मिल करके पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे तो 1 घंटे का वक्त लगेगा। हम लोग सेशन बाय सेशन करते हैं, तो आपको 3 बजे वाला सेशन कन्वीनियंट है या 6 बजे वाला सेशन, आप फ्राइडे को पॉसिबल है आपके लिए या संडे को। एंड फिक्स अप द अपॉइंटमेंट एंड राइट डाउन द नेम ऑफ दैट पर्सन इन दैट डे एंड दैट स्लॉट। ये करना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। एंड ऑलवेज गिव अ रिमाइंडर टू हिम बिफोर द मीटिंग। मॉर्निंग में आप उसको रिमाइंड कर दीजिए फ्राइडे के दिन अगर आप मिल रहे हैं उनसे तो। नंबर 5 इज टेकिंग द कमिटमेंट। फॉर्म कमिटमेंट लेना है आपको। कमिटमेंट टू अटेंड ऑन टाइम, कमिटमेंट टू अटेंड विथ द स्पाउस, वाइफ के साथ में उनको प्रेजेंटेशन अगर आप दे रहे हैं। कैंसिल अगर करने वाले मीटिंग कोई भी कारण से, तो उनको कहिए कि 1 दिन पहले हम आपको मुझे बताना, तो मैं किसी और के साथ उनका मीटिंग फिक्स कर सकूं, क्योंकि हम लोग मिनिमम हमारे साथ में 5 लोगों का हम लोग मीटिंग करते हैं, होम मीटिंग। टेक अ फर्म कमिटमेंट। अगर कैंसिल हो रहा है, प्लान चेंज हो रहा है, तो आपको 1 दिन पहले बताएं। तो ये 5C है रिगार्डिंग द इनविटेशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज मीटिंग। नंबर 5, ये सारा तामझाम जो हमने किया, लिस्ट बनाया, इनवाइट किया, अपॉइंटमेंट लिया, सेट किया, अब सबसे मेन रोल जो है दैट इज मीटिंग। जब मीटिंग के लिए आप बैठ रहे हैं तो बिफोर मीटिंग, ड्यूरिंग मीटिंग एंड आफ्टर मीटिंग आपका क्या रोल होगा। तो बिफोर मीटिंग यू शुड बी रेडी विथ ऑल द थिंग्स लाइक प्लान प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट कैटलॉग, प्लान प्रेजेंटेशन, बुकलेट, वेबसाइट कौन सा है, ऑर्डर के लिए जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कौन से आपको डेमो करने हैं, कौन से जो प्रोडक्ट है जो लगता है आपको कि सामने वाले को आप इजीली कन्विंस करके सेल आउट कर सकते हो, डेली नीड के प्रोडक्ट का कॉम्बो एंड सप्लीमेंट का प्रोडक्ट का कॉम्बो, होम केयर के प्रोडक्ट का कॉम्बो। ये सारे प्रोडक्ट अगर आपके पास अवेलेबल है, ये सब बिफोर मीटिंग ये सारा चीज़ आपको रेडी करके रखना है। ड्यूरिंग द मीटिंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब मीटिंग आपका स्पॉन्सर या आपका अपलाइन ले रहा है, आपका लीडर ले रहा है, तो यू बी अटेंटिव। आपको पूरा ध्यान रखना है कौन ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहा है, आपका प्रेजेंटेशन आपका अपलाइन स्पॉन्सर कैसे कर रहे हैं, क्योंकि 8-10 प्रेजेंटेशन के बाद आपका नंबर आएगा प्रेजेंटेशन देने का। तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड। आपको उस तरीके से सुनना है कि जैसे आप प्रेजेंटेशन करोगे तो कैसे करोगे। तो यू शुड राइट डाउन द पॉइंट्स, कौन सा स्टेप, कौन सा कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, प्रोसेस, पे आउट, क्लोजिंग। तो ये सारी चीज़ें आपको सीख जानी है, समझ जानी है। क्या क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं आपके जो 10-15 प्लान प्रेजेंटेशन जो आपका स्पॉन्सर कर रहा है, उसमें आपको वो सारे सवाल जवाब मिल जाएंगे। बाकी आप 1000 प्लान भी करोगे तो सवाल जवाब वही रहने वाले।
तो ये आपका एक प्रैक्टिकल और लाइव ट्रेनिंग है, तो ये आपको अटेंड करना है, ना कि आपके स्पॉन्सर को आप बिठा दे आपके क्लाइंट के साथ में और आप घूमने निकल जाए या आप फ़ोन पे बात करने चले जाएं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये प्रेजेंटेशन पूरा सुने, 10 बारी सुने कि आप खुद वो प्रेजेंटेशन और होम मीटिंग करने के लिए तैयार हो जाएं। आफ्टर द मीटिंग इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्लोजिंग एंड फॉलोअप के अंदर इमीडिएटली रेडी रहे। कब क्लोजिंग लेना है, कब ऑर्डर लेना है, फॉर्म भरवाना है, आईडी क्रिएट करना है, ये सारी प्रोसेस आफ्टर द मीटिंग आपको इमीडिएट करनी है। क्योंकि ये जो प्लान है मैक्सेनर वेलनेस का, ये फॉलोअप लेने का प्लान नहीं है। इमीडिएटली टेक अ डिसीजन एंड टेक एन ऑर्डर। आईडी क्रिएट करिए, प्रोडक्ट दीजिए, या तो ऑनलाइन करवाइए, आपके घर प्रोडक्ट पहुंचाएगा। प्रोडक्ट ऐसे है जो ऑलरेडी बंदा 2-4 हज़ार रुपये दुकानदार को दे रहा है, उसकी दुकान हमें चेंज करवानी। तो आफ्टर द मीटिंग आपका मीटिंग सक्सेसफुल तभी माना जाएगा जब आपके ऑर्डर्स लगते हैं। आफ्टर द मीटिंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू क्लोज अ डील एंड आपको मीटिंग करने का पेमेंट मिलता है। पेमेंट कब मिलता है? जब आपने ऑर्डर्स लगवाए। अगर ऑर्डर नहीं लगवाए, आपने प्लान बहुत बेहतरीन समझाया लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। तो मीटिंग के बाद की तैयारी बहुत ज़रूरी है। स्टेप नंबर 6, टीम वर्क। आप अपनी टीम को यूज़ कर सकते हैं। आपके साथ अपनी टीम में आपके स्पॉन्सर, आपकी क्रॉस लाइन, आपकी डाउन लाइन को मिल करके भी आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। अपने सिटी में रेस्टोरेंट्स, बैंक्वेट्स में होम मीटिंग कर सकते हैं, सेमिनार हॉल कर सकते हैं, जिसमें आप कंबाइंड टीम वर्क के साथ एफर्ट्स लगाएंगे तो बहुत जल्दी रिजल्ट्स। तो टीम वर्क करना है आपको, अकेले काम नहीं करना है। आप ग्रुप में काम करेंगे तो और फास्ट सक्सेस मिलेगा। या तो डेली आप एक्टिविटी करते हैं इंडिविजुअल, लेकिन वंस इन अ वीक आप साथ में मिलकर के काम करें। स्टेप नंबर 7 इज फॉलोअप। फॉलोअप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप हर एक चीज़ का ट्रैक रिकॉर्ड रखिए एंड फॉलो योर टीम, फॉलो द प्रॉस्पेक्ट। फॉलोअप करने से आपको ऑर्डर्स मिलेगा, फॉलोअप करने से आपको ज्वाइनिंग मिलेगा एंड मैक्सिमम 3 फॉलोअप। उसके बाद एक ही बंदे को बार बार फॉलोअप करने का जरूरत नहीं है। सो फॉलोअप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ दिस 7 स्टेप साइकिल। एंड ये जो 7 स्टेप आप देख रहे हैं, इसको आपको रेगुलर बेसिस पर करते रहना है, रिपीटेडली करते रहना है, तभी आपके कैरियर में आप बड़े लेवल पे जा सकते हैं। एंड फर्स्ट 90 डेज इन दिस कंपनी आप ये 7 स्टेप फॉलो करते हुए आपको लर्निंग करना है। एंड लर्निंग करते करते आपकी अर्निंग कब बड़ी हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। सो बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड। अगर आपने वीडियो को अपनी टीम के साथ शेयर करिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए एंड ये वीडियो को सारे ही न्यू ज्वाइनिंग्स के साथ में शेयर करिए। बेस्ट ऑफ लक, सी यू एट द टॉप।